म्यूचुअल फंड, क्या सही है म्यूचुअल फंड? एडवर्टाइजमेंट और प्रोमोटिंग के दौरान ऑलमोस्ट लोग म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरों की टिप लेके। आज ये वीडियो देखने के बाद मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि आपको और कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो वॉच करनी होगी, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिख देना। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम पूरी म्यूचुअल फंड को कवर करेंगे। पहला टाइप है व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। दूसरा है हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क, एक्चुअल में म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे इतने बड़े बड़े रिटर्न्स निकाल के देता है, इवन खुद म्यूचुअल फंड कैसे अपना प्रॉफिट करता है। तीसरा टाइप है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के भी टाइप होते हैं। चौथा, हाउ सेफ आर म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कितना सेफ है, क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर भी सकते हैं या फिर नहीं, ये सारा कुछ डिस्कस होगा फोर्थ पॉइंट में। एंड लास्ट है पांचवा, राइट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। क्या हम अपनी सैलरी का सारा की सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें या फिर 50%, या फिर करें तो करें कितना, ये पूरा डिस्कस होगा इस पॉइंट में। मैंने इन पॉइंट्स को बहुत कम समय में डिस्कस किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जैसे कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखो, एक कंपनी या फिर कह लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे पैसा लेके आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाती है और आपको रिटर्न्स निकाल के देती है, इसी को ही म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस केवल एक फिक्स अमाउंट आपको मंथली में इन्वेस्ट करना होता है, तो इसी को ही म्यूचुअल फंड बोलते हैं। चलिए फिर दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे इतने बड़े बड़े रिटर्न्स निकाल के देता है और खुद कैसे प्रॉफिट करता है, तो ये डिस्कस होगा इस पॉइंट में। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को इजीली समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक परिवार में एक पिता के 4 लड़के होते हैं, ठीक है। पहले लड़के की जो सैलरी होती है वो 10,000 रुपये है, दूसरे की 15,000 रुपये और तीसरे की 20,000, ऐसे ही चौथे की 25,000 रुपये। अब ये जो चारों लड़के हैं ये अपना घर को मैनेज करने के लिए अपने पिताजी को सारी की सारी सैलरी दे देते हैं, एंड जो इनके पिताजी हैं वो इनके घर के सारे एक्सपेंसेस निपटा के जितना भी शेष अमाउंट बचता है उसको इक्वल करके अपने हर लड़के को दे देते हैं। लाइक जैसे अगर एक मंथ में 16,000 रुपये बचते हैं तो पिताजी हर लड़के को 4-4 हजार रुपए दे देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट मंथ में अगर 12,000 रुपए बचते हैं तो चारों भाइयों को 3-3 हजार रुपए मिलेंगे। ठीक ऐसे ही म्यूचुअल फंड काम करता है। एक नए इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, ठीक इसी चीज का सोल्यूशन देता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बोलता है कि आप हमें पैसे दो और हम उसको प्रॉफिटेबल स्टॉक्स में लगा के आपको रिटर्न्स निकाल के देंगे। अच्छा, ये जो इन्वेस्टर्स हैं आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कोई ऐसे वैसे इन्वेस्टर्स नहीं है, इनके पास खुद का सालों साल का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से आपको इतने बड़े बड़े रिटर्न्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड खुद कैसे अपना प्रॉफिट करता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हर फंड से अलग अलग परसेंटेज लेता है। किसी फंड से 1% भी लेता है तो किसी से 0.5% भी। अब ये आपको 1% बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन अगर एक्चुअल में 1% की वैल्यू देखें तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे कि मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है और अगर हम उसका 1% देखें तो होता है 1 लाख रुपए। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड अपना प्रॉफिट करता है। चलिए फिर अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर वैसे तो बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन जो मेनली टाइप है वो है 5। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में आपका पैसा जो है वो कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी होता है, इसी को ही इक्विटी फंड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है डेब्ट फंड, यानी कि आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है। ये इक्विटी के मुकाबले कम रिस्की होता है और प्रॉफिटेबल ज्यादा होता है, इसी को ही हम डेब्ट फंड बोलते हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड जो होता है वो इक्विटी और डेब्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें रिस्क और फंड दोनों को मैनेज किया जाता है, इसी वजह से इसको बैलेंस फंड भी बोलते हैं। और जो चौथा टाइप है वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड यानी कि इसमें आपका पैसा इंडेक्स फंड में लग रहा है। इंडेक्स फंड वो होते हैं जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड
या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसके अंदर टॉप गेनर स्टॉक्स आते हैं, इसी को ही इंडेक्स फंड बोलते हैं। पांचवा जो टाइप है वो है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड, ये फंड स्पेशली चिल्ड्रन के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और रिटायरमेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आप इनको फुल डिटेल के साथ समझना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। चलिए फिर देखते हैं चौथे पॉइंट को, हाउ सेफ आर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितना सेफ है? देखो, म्यूचुअल फंड अगर खुद भी चाहे तो भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है, बिकॉज इसको जो मैनेज करता है वो करता है सेबी। इसमें अगर हल्का सा भी म्यूचुअल फंड को अपडेट करना होता है तो उसको प्रॉपर सेबी से परमिशन लेनी होती है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको 12 अप्रैल 1988 को स्टार्ट किया गया था और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही है। जैसा कि इसका नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वैसे ही ये पूरे म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करता है। तो नो डाउट आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। चलिए फिर हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है राइट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में सही तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का, इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, आप इसको सिंपली ऐसे समझो, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में उतना पैसा लगाओ जितने से आपको कोई दिक्कत ना हो। इन द सेंस कि आप शेयर मार्केट के साथ साथ अपना कुछ पैसा इमरजेंसी फंड और कुछ पैसा सेविंग में रखें, ताकि आपको अगर इन चांस कोई दिक्कत हो जाए तो आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सके। इसीलिए सबसे पहले इमरजेंसी फंड और सेविंग में पैसा रखना बहुत जरूरी है। फर्दर आपके पास जो पैसा बचता है आप उसको स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर लो, ताकि उनके भी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में।